बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बहुत सारे रूल्स बता रही हूँ जो आपके क्लास में, आपके बुक में नहीं डिस्कस किए गए हैं, और ये रूल्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकें। रूल्स को डिस्कस करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिकली भी आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि ये जो रूल्स हैं इनको कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो और बाद में आप कमेंट में ये ना कहें कि समझ नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.3, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉडमास रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं। जो बॉडमास रूल और ब्रैकेट्स वाला जो हमने 5.2 एंड 5.1 में हमने बॉडमास पढ़ा था, रूल्स समझे थे, और 5.2 में हमने ब्रैकेट्स के रूल समझे थे कि उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, बटे वाले सवाल नहीं है। यहाँ में हमारे पास डेसिमल्स है, यानी हमारे पास इशारिया वाले सवाल है। तो इशारिया को कैसे हल करना है ये पहले समझना ज़रूरी है, फिर जाके उस पर बॉडमास या फिर ब्रैकेट वाला जो फार्मूला हमने पहले पढ़ा था वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने 5.1 या 5.2 को नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे जाके आपने वो चेक करना है, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अभी चलते हैं, पहले डेसिमल्स को समझते हैं। अब जब हम डेसिमल्स को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होगा। रूल क्या है, द डेसिमल्स ऑफ बोथ वैल्यूज शुड लाइन अप एट टॉप ऑफ ईच अदर। मतलब अगर आपके पास दो वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 6.4, ठीक है ना, और जो दूसरा वैल्यू है वो है 4.25, और अब आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि द डेसिमल्स ऑफ बोथ वैल्यू शुड लाइन अप एट द टॉप ऑफ ईच अदर। डेसिमल क्या, ये जो इशारिया का निशान है ना, ये एक दूसरे के ऊपर हो, बराबरी के हिसाब से ऊपर हो। अब कैसे ऊपर हो ये मैं करके दिखाती हूँ। हम ये मिटा देते हैं, तो हमको इन्हें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या था, 4.25, तो 4 यहाँ पे आएगा, पॉइंट इधर बिल्कुल एज इट नीचे जो है, पहले पॉइंट क्या आएगा, फिर क्या है 2, फिर क्या है 5, तो ये अब इनको ऐड करना है। तो 5 के ऊपर क्या है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं डेसिमल के बाद ये 0 है, तो यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा। 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। डेसिमल एज इट इज़ लग जाएगा, एंड 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरह से आपने ऐड करना है। अब एक और सवाल हम करते हैं, या फिर इसी को ही हम हल करते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने, एक मिनट, अब हम करते हैं, चलो हम ऐसे करते हैं कि एक और वैल्यू है हमारे पास 2.52, और इससे हम माइनस करेंगे 0.91। तो देखो, डेसिमल को आपने बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखना है। जो भी वैल्यू है, जैसा भी वैल्यू, आपने ये चीज़ याद रखना है कि जो डेसिमल है वो एक दूसरे के बिल्कुल नीचे हो। बाकी नंबर आगे पीछे हो रहा है उसकी परवाह नहीं करो, लेकिन आपने लिखना ऐसे है कि डेसिमल एक दूसरे के नीचे हो। अब 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। 5 में से 9 नहीं जा सकता, तो इस 2 से 1 इसको कैरी करेंगे, देंगे, ये हो जाएंगे 15। 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 6। अच्छा, ये डेसिमल है, यहाँ पे 2 में से 1 आगे कैरी किया था, यहाँ पे 1 बचा था, तो 1। अब देखो 1.61, इस तरह से ये हमारे पास जो है सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे हमने क्या सीखा, रूल क्या है, रूल ये है कि डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे हो। क्या हो, डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के नीचे हो, जब भी आप क्या कर रहे हो, एडिशन या आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। अब जो नेक्स्ट रूल है वो है रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तब आपने जो रूल्स है फॉलो करने हैं, वो क्या है, पहले रिमूव डेसिमल पॉइंट। जो आपके पास वैल्यू गिवन है उसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दो, दोनों का, क्योंकि 2 या 3 है जितने, उनका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दो। दूसरी बात, मल्टीप्लाई करो। तीसरी बात, प्लेस द डेसिमल पॉइंट, मतलब पहले डेसिमल हटा दो, फिर मल्टीप्लाई करो, और फिर वापस से डेसिमल लगाओ। अब यहाँ पे डेसिमल हटाना, मल्टीप्लाई करना और वापस से डेसिमल लगाना, ये तो मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वापस से कैसे लगाए, हमें कैसे पता कि वापस कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 वैल्यूज़ है। क्या है वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज़ है, ठीक है। एक है 4
4.16। अच्छा ये 4 है, ठीक है। अच्छा जो दूसरा वैल्यू है जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, 2.3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात उन्होंने क्या कहा कि डेसिमल मिटा दो, तो ये क्या हो गया 416 एंड वो दूसरा क्या हो गया 23, ठीक है ना। तो मतलब आपने 416 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो, ठीक है ना। और ये 3 करीब लिख लेते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 416 मल्टीप्लाइड बाय 23, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर कुछ यूँ आ जाता है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल करके आंसर बता देती हूँ, आप मल्टीप्लाई करके भी देख ले। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 9568। तो अब हमें परेशानी ये है कि वापस से डेसिमल को कैसे प्लेस करें। मसला यही है ना, वापस से प्लेस करना है वो तो हमें पता है, लेकिन कैसे, कहाँ पे लगाए, कैसे लगाए, ये बात है। तो इस बात के लिए आपने आना है यहाँ पे काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द ऑल, ठीक है, गिवन वैल्यूज। पहली बात यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल था वो कहाँ पे था, 4 के बाद, ठीक है, और यहाँ पे 2 के बाद। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास क्या थे डिजिट्स हमें काउंट करने हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, और यहाँ पे ये 3 1 है, एक 6 और ये 1, टोटल मिला के कितने हो गए 3 डिजिट्स है दोनों वैल्यूज़ का। टोटल करके कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है जो इशारिया के बाद है, जो डेसिमल के बाद है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट उन्होंने क्या है कि नाउ प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर बिफोर द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब आपने जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में देखना है कि दोनों जो वैल्यूज़ है उनमें डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स है। तो टोटल करना है दोनों वैल्यूज़। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ है तो तीनों वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़ है तो चारों वैल्यूज़ में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है उनको जमा नहीं करना कि 16 जमा 3 कितना होता है, उनको काउंट करना है कि कितने दाने हैं, कितने डिजिट्स है, ठीक है ना। तो कितने हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे, टोटल 3 है। तो अब हमने क्या करना है, प्लेस करना है आंसर में अपने डेसिमल पॉइंट को बिफोर, इतने डिजिट से पहले। हाँ यहाँ पे 2 चीज़ें गौर करना कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करना है, उनका टोटल जितना हुआ उतने डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट को लगाना है पहले। तो कितने डिजिट्स यहाँ पे लगेगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। हमने क्या किया था, डेसिमल के बाद वाले नंबर देखे थे, जैसे कि 5 6 7, टोटल कितने नंबर है 3 है, बाद वाले देखे थे जब हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ से यू काउंट करेंगे, और जब हम काउंट कर रहे होते हैं आंसर्स में तो बस टोटल ये देखना है कि ये इशारिया के बाद कितने नंबर है उनको टोटल करना है। टोटल उनका यानी 3 है, 4 है, 5 है। अच्छा अभी यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है, लेकिन कभी हमारे पास 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाते हैं। वो करने के बाद फिर हमने जो सिंपल मल्टीप्लाई किया था ना, यानी हमने क्या किया था 416 को मल्टीप्लाई किया था 23 से, हमारे पास ये आंसर आया था, ठीक है ना। अब इस आंसर में हमने डेसिमल को प्लेस करना है। तो उस डेसिमल को प्लेस करने के लिए हमने ये करना है कि पहले जो डेसिमल वाले नंबर्स थे, जो हमारे पास डेसिमल वाले नंबर्स थे उनमें हम गए, उनके डेसिमल के बाद वाले जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है उनको चेक किया, फिर आंसर में आए, अपने आंसर में राइट से लेफ़्ट की तरफ काउंट किया 1 2 3, और यहाँ पे हमने अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस कर लिया। ये फार्मूला है किसके लिए, ये रूल है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के लिए। नेक्स्ट है रूल्स फॉर डिवीजन। अब जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तब हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स क्या है, मूव द डेसिमल ऑफ द डिवाइजर टू द राइट साइड अंटिल देयर इज नो डिजिट लेफ्ट बिहाइंड द डेसिमल पॉइंट। डिवाइजर वो नंबर है जो दूसरे नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, 2 वैल्यूज़ होते हैं, और उन वैल्यूज़ में से एक डिवाइड हो रहा होता है यानी तकसीम हो रहा होता है, और एक तकसीम कर रहा होता है। अब जो कर रहा है उसको डिवाइज़र कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 5.5
0.825 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, 0.32। तो यहाँ पे हमने इन्होंने क्या कहा है कि पहला रूल, मूव द डेसिमल पॉइंट ऑफ द डिवाइजर टू द राइट साइड अंटिल देयर इज नो डिजिट लेफ्ट। अब यहाँ पे जो हमारा डेसिमल है वो इधर है, इसको अपने राइट साइड पे ले जाना है। किस साइड पे, राइट साइड पे लेके जाना है, वहाँ तक लेके जाना है कि डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं बचे। अब 0.32 है, आपने इस डेसिमल को यहाँ पे लाना है क्योंकि 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, 23। अब इसको हम लिख लेते हैं 23, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो। सॉरी 32। अच्छा, अब जो दूसरा रूल है इसको देखो, जो दूसरा रूल है, दूसरे रूल में क्या कह रहा है, नाउ मूव द डेसिमल पॉइंट ऑफ द डिवाइडेंट टू द राइट साइड। ठीक है, अब ये जो अंदर है ना, इसको डिवाइडेंट कहते हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसको डिवाइजर कहते हैं, और जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइडेंट कहते हैं। तकसीम कुनिंदा और तकसीम शुदा, इस तरह से है कुछ उर्दू में। अच्छा जी, तो क्या हो रहा है, आपने इस डेसिमल को भी, कौन से वाले डेसिमल को, ये जो डिवाइड हो रहा है इसको भी राइट साइड पे मूव करना है। बट यहाँ पे क्या है, बट द डेसिमल पॉइंट शुड मूव टू राइट हैज़ मैनी एज, ऐसे यहाँ पे मैनी टाइम्स लिखना चाहिए था, एज मैनी टाइम्स, एज मैनी डिजिट्स, सॉरी, एज मैनी डिजिट्स एज मैनी वी डिड इन डिवाइजर। कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है कि इसको मूव तो करना है, इस डेसिमल को मूव करना है, लेकिन उतने ही डिजिट्स मूव करना है जितना आपने अपने डिवाइजर में किया था। तो डिवाइजर में कितने किए थे, 3 और 2, कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे आप इसको इतना मूव करोगे। ऐसा नहीं कि 5 के बाद लिखोगे, नहीं, जितने टाइम्स, जितने डिजिट्स आपने इसको राइट मूव किया था, यहाँ के डेसिमल को राइट मूव किया था, उतने ही टाइम्स आपने, जितने टाइम्स डिवाइजर का किया था उतने ही टाइम्स हमने डिवाइडेंट का करना है। तो ये जो मूव होगा, अब ये जो मूव होगा, तो ये डेसिमल पॉइंट 5.825 की जगह बन जाएगा 582.5। अब जाके इसको डिवाइड करो, अब जाके इसको डिवाइड करो, और आपका जो आंसर है वो आएगा भी डेसिमल में। तो इस तरह से अब इन रूल्स को हम प्रैक्टिकली एक्सरसाइज में करके देखते हैं, और देखते हैं कि इनको हम कैसे करेंगे। जब हम रियल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ आएगा। लेकिन ये जो रूल्स है इनको अपने कॉपी में लिख लो, ये आपके बुक में नहीं है, इनको कॉपी में लिख लो ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो कि ये स्टेप कैसे हुआ। ओके, और अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप जो बातें मैं आपको कह रही हूँ ना, उनके हिसाब से आप उर्दू में अपने अल्फाज में लिख लो, ताकि सिर्फ आपको पता हो कि ये रूल है, इस तरह से करना है। अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो सब इसी तरह के क्वेश्चंस है जिसमें डेसिमल्स है। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, और ये जो ब्रैकेट्स है वो भी है। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस है। अब एक क्वेश्चन जिसमें सारे ब्रैकेट्स है और जिसमें हमारे पास एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, सब कुछ है, एंड डिवीजन है, वो कौन सा क्वेश्चन है, ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए कि किस तरह से करना है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है जिसमें सारे ऑपरेशन हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब कुछ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम उठाते हैं। इसमें एडिशन भी है, एंड सब्ट्रैक्शन भी है, एंड डिवीजन भी है, 3 ऑपरेशन है इसमें, और सारे ब्रैकेट्स है इसमें। तो ये थोड़ा बहुत क्लोज है, जिसमें ब्रैकेट्स सारे हैं। फिर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन भी हम करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन हो, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सारे ब्रैकेट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में हमें पता है कि जब भी हमारे पास ब्रैकेट्स होंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे वो होगा बार ब्रैकेट। तो बाकी सब अब फिलहाल हमने वैसे ही लिखना है, 3.15 डिवाइडेड बाय 4.16 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2.4 माइनस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी
माइनस है और इसके बाद भी माइनस है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहली बात हमने इस वाले माइनस को कंसीडर नहीं करना, हमने आगे चल इसको जो इसके बाद वाली ये जो माइनस है इसको कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारे पास 6.4। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था कि आपने डेसिमल पॉइंट्स को एक दूसरे के बिल्कुल नीचे रखना है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे होगा 2 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, 0 है, तो 0 + 5, अच्छा यहाँ पे माइनस हो रहा है, सॉरी प्लस नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है। तो अब हम 0 से 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो 4 से इसको 1 देंगे, 1 के आगे 0 लग जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। और यहाँ पे कितने बचे, 3, 10 में से 5 गए, 5 बच गया, 3 में से 2 गए, 1 बच गया। ये बेसिक जो कैलकुलेशंस है, ये वही रूल है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कैरी करने वाला जो रूल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 6 से 4 गए 2, तो ये हमारे पास 2.15 हो गए। तो ये यहाँ पे बार ब्रैकेट के नीचे था ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे इनकी जगह हम लिखेंगे 2.15 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमने ये नहीं करना कि बार ब्रैकेट फिर से लिखना, नहीं, वो ख़त्म हो गया। तो जिसको ख़त्म हमने किया था उसको हमने फिर से नहीं लिखना। अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने सॉरी यहाँ पे, अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हमने फिर से ऐसे ही लिखना है, जिन पे हम ऑपरेशन नहीं कर रहे इस तरह के क्वेश्चन में, आपने उनको एज इट इज़ उतारना है, उसी को ही चेंज करना है जिसको आप अल कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स के बीच में है हम इनको अल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये भी आपस में माइनस हो रहे हैं। तो अब इनको माइनस करके देखते हैं, दैट अब क्या हो रहा है, 2.4 माइनस 2.15, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 2.4 माइनस 2.15, तो यहाँ पे 0 है, इससे इसको 1 देंगे तो ये कैरी होके 10 हो जाएगा। ये हमारे पास 3 रह जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गया 2 पॉइंट, 2 में से 2 गया 0। तो हमारे पास क्या बचा 2.25, ओके। तो इसको हम लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट्स को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके अंदर जो था वो अब अल हो चुका है, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं वो है 3.15 डिवाइडेड बाय, कर्ली ब्रैकेट्स को यहाँ पे लगा लेते हैं क्योंकि हम इनको हल कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इनको हल कर रहे हैं, तो अब जो हल हो जाएगा तो उसका जवाब यहाँ पे लिखा जाएगा, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं, 4.16 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.25 से। तो मैंने आपको क्या कहा था कि डेसिमल्स रिमूव कर दो, यानी ये क्या हो जाएगा 416 मल्टीप्लाइड बाई 25। इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, डेसिमल्स को रिमूव कर दो। मल्टीप्लाई में हमने यही करना था ना, तो करते हैं 416 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी 25। जो 5 6 30, 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 5 1 5 प्लस 3 6 7 8, 5 4 20। अच्छा एक स्पेस छोड़ देना है, 6 2 12, 2 यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा, 2 4 2 प्लस 1 3, 2 4 8 एंड यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 10, 0 यहाँ पे 1 इधर कैरी हो जाएगा, 1 प्लस 3 ये 4 हो गए, एंड 8 प्लस 2 हमारे पास 10 हो गए। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब हमने क्या कहा था कि आपने डेसिमल रिमूव करना है फिर आंसर में डेसिमल लगाना है। तो क्या उसके लिए शर्त क्या था कि इनको काउंट करो। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, पहले वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 नंबर है, दूसरे वैल्यू में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो 2 और 2 टोटल कितने हमारे पास बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट साइड से चलना है, 4 डिजिट्स जोड़ के 1 2 3 4 और फिर अपना डेसिमल लगाना है। तो हमारा जो आंसर है वो 1.04 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच 0 है तो वो हम लिखते हैं, अगर उसके बाद 0 है तो वो हम नहीं लिखते। तो ये हो गया 1.04। अब इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए हमने क्या कहा था कि जो डिवाइड कर रहा है और जो डिवाइड हो रहा है उस पर हमने क्या करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है डिवाइडर, डिवाइडेंट, और ये जो है ये डिवाइज़र है। याद रखें कि जब भी ये डिवाइड के सामने यानी तकसीम के निशान के पहले अगर कोई नंबर है तो उसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, और अगर बाद में कोई नंबर है तो वो यहाँ पे आएगा। तो यानी बाद वाला नंबर क्या है, वो डिवाइज़र है, और पहले वाला नंबर क्या है, वो डिवाइडेंट है।
तो अब जो हमारा रूल था वो क्या था, वो ये था कि आपने अपने डिवाइज़र का जो डेसिमल है उसको राइट साइड पे मूव करना है, इतना मूव करना है कि उसके बाद कोई नंबर ना बचे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे लेकर आना है लास्ट पे, तो ये क्या बन जाएगा 104 पॉइंट, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो इसका मतलब 0 है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 104 हो गया। अच्छा, और जो आपका ये तो डिवाइज़र हो गया, अब जो डिवाइडेंट है, जो डिवाइड हो रहा है उसका क्या होगा कि 3.15 है, उसके डेसिमल पॉइंट को भी उतने ही डिजिट्स राइट साइड पे ले जाओ जितना आपने अपने डिवाइज़र का किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 डिजिट्स इधर आएगा, तो ये तो ऐसा नंबर है जहाँ पे दोनों जो वैल्यूज़ है उनमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ठीक है ना, डेसिमल के बाद। तो इसी वजह से ये क्या बन जाएगा 315.00, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरोज़ लगाने होते हैं, अगर लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि अगर कोई नंबर आपके पास है, जैसे कि 100 है, तो इसका मतलब क्या है 8.00, ठीक है ना। तो ये डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, लास्ट में मौजूद है, लेकिन उसके बाद कोई डिजिट नहीं, तो इसी वजह से उसको हम शो नहीं करते। तो अब हमारे पास क्या आ गया 315 यानी 315 डिवाइडेड बाय 104। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 104 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 104 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से कि हमारे पास जो है अब क्या आना चाहिए। अगर हम 104 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 104 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 312। ओके, आप करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं भी करके भी दिखा देती हूँ। 104 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 4 12, 2 यहाँ पे आ गया, 1 इधर कैरी हो गया, 3 0 3, तो 1 एज इट इज नीचे आ गया, 3 1 3, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है, अब 115 से 112 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा ली तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 104 है और ये सिर्फ 30 है, तो हम यहाँ पे एक 0 लगा के इधर भी एक 0 बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो गया 300। अब 104 को हम 3 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 2 से कर सकते हैं। 2 4 8, 200 200, तो ये कितना बन जाएगा 208। ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो मैं इसको बार बार नहीं करती हूँ, फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, आपने खुद मल्टीप्लाई करके देखना है। और वो करना भी इसलिए है, कैलकुलेटर में ना करें, वो इसलिए करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो पेपर के लिए। अच्छा, तो 300 से 208 हम निकालेंगे तो कितना बचेगा 92। अब देखो ये 104 है, ये 92, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने 104 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो हमारे पास 920 आ जाए या इससे कम नंबर आ जाए। तो अब 104 को आप मल्टीपल नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीपल नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि अब देखो ये 900 है, तो 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 9 वो 20 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 900, लेकिन 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करो तो वो 20 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक आइडिया आपने लगाना है। तो हम क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 104 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 4 32, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 8 0 0, तो ये 33 नीचे आ गया, 8 1 8, तो ये हमारे पास 832 है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया, तो मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा है, लेकिन आपका फर्स्ट टाइम है तो आपने क्या करना है एक अंदाज़ा लगाना है। और वो अंदाज़ा मैं अक्सर जो अपना तरीकाकार है मेरा वैसे ही लगाती हूँ कि इस 4 को मैं देखती हूँ कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 20 से नीचे नीचे आ जाए। अच्छा, बाकी तो 100 है तो उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करो उतने ही 100 आ जाएंगे, तो वो तो सही है। वो 9 से मल्टीप्लाई करके 900 आपको मिल जाएगा, लेकिन 4 को 9 से मल्टीप्लाई करके आपको 20 नहीं मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो वो उस वजह से हम ये तरीक़ेकार करते हैं। तो यहाँ पे 8, फिर आपने वहाँ पे ट्राई करना है। तो ऐसा नहीं है कि 100 को 2 से 3 से इस तरह मल्टीप्लाई करके ट्राई करना, नहीं, बड़े नंबर से डायरेक्ट ही बड़े से मल्टीप्लाई करो ताकि आपका जो फिगर है उसके करीब करीब आ जाए। अच्छा जी, तो ये हो गया 8 3 2। तो अब यहाँ पे हम 2 से 1 कैरी देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 से 2 गया, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 1 है, 3 नहीं जा सकता 1 से, 9 से इसको 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा 11, क्योंकि इसका जो 1 पहले हम आगे कैरी कर चुके थे। तो 11 से जब 3 हम निकालेंगे तो कितना बचेगा 8। अब ये 88 है। अब देखो हम डेसिमल के 3 नंबर आगे जा चुके हैं, तो काफ़ी है, इसको मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं है। और 88 जो है वो 104 से बहुत कम है, और अगर हम उसको 0 डाल भी दे तो वही फिर से हमारे पास 104 मल्टीप्लाइड बाय 8 ही हो जाएगा, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से करके एक स्टेप के बाद रुक जाए, ज़्यादा आगे ना जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, वो ये है, हमारा आंसर ये है जो कि है 3.028। 3.028 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ क्या होता है कि डेसिमल में
हम देखते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, इशारिया के निशान के बाद, अगर जो नंबर है वो 5 या उससे बड़ा है, 5 से लेकर 9 तक, तो उसको मिटाएंगे, ठीक है, और उसके पहले वाले नंबर में, उससे पहले लेफ्ट साइड पे उससे पहले वाले नंबर में +1 करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो इसको ख़त्म कर देंगे और इस 2 में +1 कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 3.03। तो हमारा आंसर है राउंड ऑफ करने के बाद 3.03। ये हो गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन सीख ली, यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन सीख ली जो है डेसिमल का, और डिवीजन सीख ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एडिशन भी है हमारे पास और सारे ब्रैकेट्स भी है, तो उससे आपका वो ब्रैकेट को कैसे फॉलो करना है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, और जिन पे हम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे थे वो पार्ट्स भी अप्लाई किए। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, बार ब्रैकेट के नीचे जो डिजिट्स है, जो डेसिमल्स है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 9.5 के आगे माइनस है तो उसको अपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि बार ब्रैकेट उसके बाद शुरू हो रहा है 9.5 माइनस 7.3, तो इनको माइनस करना है, और वो जो पहले वाला माइनस है वो यहाँ पे है, वो जो बाद में हल होगा। तो अब हमने क्या करना है, 9.5 माइनस 7.3, जिसमें जो शर्त है वो यही है कि डेसिमल जो है वो एक दूसरे के नीचे हो। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपने ये करना है। तो 5 माइनस 3 कितना बचेगा 2, डेसिमल का पॉइंट लगा लिया। अच्छा जी, 9 से 7 गया, कितना बचेगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.2 ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर से हम वही सारा कुछ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं हमेशा ये कहूँगी कि प्लीज़ स्किप नहीं करो। अगर आपको लगता है कि स्लो है वीडियो तो उसको स्पीड जो है सेटिंग्स में जाके यूट्यूब के इसकी स्पीड तेज़ कर दो, लेकिन स्किप नहीं करो, क्योंकि बाद में फिर आखिर में आप कहोगे कि मुझे समझ नहीं आए। तो इस चीज़ के लिए हमेशा कोशिश करें कि स्किप ना करें। अब फिर से माइनस ही करना है, 4 से 2 जब चला जाएगा तो 2 बचेगा, डेसिमल एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और 2 से 2 गए तो 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.2। यहाँ पे डेसिमल्स है तो इसी वजह से ये जो डेसिमल के पहले 0 लिखना ज़रूरी है। जब नॉर्मल हमारे पास नंबर्स होते हैं तो वहाँ पे तो हम 0 को नहीं लिखते अगर 0 के आगे यानी 0 के लेफ़्ट साइड पे कोई भी नंबर नहीं। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 4.5 प्लस, अब जो कर्ली ब्रैकेट में है उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है। तो 1.8 से 0.2 आपने माइनस करना है। 1.8 माइनस 0.2, 8 में से 2 गया 6, अच्छा 1 से 0 गया 1, तो क्या बचा हमारे पास 1.6। अब जो है आपके पास ऐड करने का जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में एडिशन का ऑपरेशन नहीं था, बाकी सारे अपने सीख लिए, एडिशन नहीं था, तो अब वो हमारे पास आ गया। 1.5 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी 4.5 प्लस 1.6, ये कितने हो जाएंगे 5 एंड 6 11, 1 यहाँ पे, 1 को हम कैरी करेंगे, 4 प्लस 1 5, कैरी वाला 1 उसमें डाल दो तो हो जाएंगे 6। तो अब आपके पास क्या है 1.6.1। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो हमारे पास डेसिमल्स है उनको रिमूव करना। तो हमारे पास क्या है 1.5 है, इसके डेसिमल को हमने इधर लाना है, और 6.1 है, इसके डेसिमल को भी इधर लाना है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि डिवाइज़र और डिवाइडेंट ये जो हमारे पास डिवीजन का साइन है, इससे पहले जो लिखा होगा 1.5 वो क्या होगा, वो डिवीजन का जो हमारे पास सिंबल है इसके अंदर आ जाएगा, और इसके बाद जो है वो इसके बाहर आएगा। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो डिवाइडर है, जो डिवाइज़र है, डिवाइडर या डिवाइज़र है, वो यहाँ पे क्या है डेसिमल डेसिमल नहीं बल्कि डिवीजन साइन के बाद आने वाला नंबर है। तो 6.1, इसके डेसिमल को हमने इतना राइट साइड ले जाना है कि डेसिमल के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो। तो ये जब 1 किस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 61.00, ठीक है ना। तो यानी इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास 61। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने जो डिवाइडेड है उसके भी डेसिमल को इतने ही डिजिट्स मूव करना है जितना हमने डिवाइज़र का किया था। तो 1.5 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट राइट साइड पे गया है, तो ये भी एक डिजिट राइट साइड पे जाएगा, तो ये क्या बचेगा 50.00, जो कि हम आम तौर पर लिखते हैं 50। तो ये हो गया हमारे पास 50। अब 15 को आपने डिवाइड करना है 61 से, तो ये क्या हो रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो तरीका क्या है, इशारिया लगाओ। तो अच्छा, इशारिया से पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो वो हम 0 लिखते हैं, ये बहुत बेसिक
हमारे पास डिवीजन के फार्मूला है जो आपने नर्सरी प्रेप 1 में पढ़ा होगा। अच्छा, तो फिर हमने क्या करना, इशारिया लगा लिया, डेसिमल लगा लिया, यहाँ पे हम 0 लगा लेते। ये हो गया 150। तो 61, जैसे कि हम नॉर्मली हमें पता है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो अगर 61 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 122। और अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत आगे चला जाएगा, 186 हो जाएगा। तो वो नहीं करना, हमें 150 से कम चाहिए, तो 122 हमारे लिए सही है। अब 150 से जब आप 122 माइनस करोगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 से x को देंगे, ये बन जाएगा 10, क्योंकि 0 के आगे 1 लग जाता है। तो 10 से 2 गया 8। अच्छा, यहाँ पे कितना बचा, 4, क्योंकि 1 हमने आगे दे दिया, 4 से 2 गए 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, उससे पहले ये मिटा। अच्छा, तो अब देखो 61 बड़ा नंबर है एंड 28 छोटा नंबर है, तो डेसिमल लगा हुआ है, हम इसको 0 दे सकते हैं। तो ये हो गया 280। अब 61 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो हमारे पास 280 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हम 61 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 से, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18 एंड 6 4 ज़ार 24। अच्छा, जो टेबल्स है वो मुझे उर्दू में आते हैं लेकिन बाकी सारा कुछ मैथ का मुझे इंग्लिश में आता है। वैसे मैंने स्टडी अपनी सारी जो कंप्लीट की है वो उर्दू मीडियम से की है, तो वो टेबल्स बचपन में सीखे थे, वही अभी तक मुझे याद है। तो वही जिनको हम कहते थे पाड़ा तो चले भाई। अच्छा, 8 से इसको कैरी देंगे, ये हो जाएगा 10, 10 से 4 गया 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 8 से कैरी दिया था 1 0 के आगे, तो यहाँ पे कितने बचे, 7, 7 से 4 गया, कितना बचेगा हमारे पास 3 एंड 2 से 2 गया तो वो 0। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 36। अब इशारिया लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गई 4 लगाना, पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको अब हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, अब ये 360 हो गया है। तो 61 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 360 आ जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई करके 244 आ रहा है, तो हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, 61 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, तो ये हमारे पास 305 आ रहा है। अगर इससे आगे हम ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर आगे चला जाएगा 360 से, तो हम यहीं पे ही रुक जाते हैं 5305। तो 360 से जब हम 305 निकालते हैं तो 60 से 5 जब चला गया तो कितना बचेगा हमारे पास 55। अब हम एक दफ़ा फिर से ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास इसको 0 दे दिया, तो 61 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब हमें ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि ये 300 है और ये 500 है। तो हम करते हैं 61 को मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48। तो फिर भी और अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 550 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहीं पे हम कर लेते हैं कितना। यहाँ पे हम 1 कैरी देंगे, 10, 10 से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 4 है, 1 कैरी देंगे 14, 8 चला जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे कैरी दिया था तो ये 4 बच गया था, 4 से 4 गया तो 0, वो लिखने की ज़रूरत है। अब मजीद यहाँ पे हमने अगर 0 दे दी, बढ़ा दी, जितना भी करेंगे तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा आंसर बन रहा है 0.2 4 5 8। और अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके बुक के पीछे जो आंसर है, अच्छा ये जो साइन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इक्वल के आगे एरो, इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि ये भी एक ये इसके बराबर है। फर्दर इसके बाद नेक्स्ट का स्टेप, अगर आप नीचे लिखने की जगह नहीं है तो आप ये वाला साइन लगा के अपना नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 सॉरी ये 0 कम 6 ज़्यादा लग रहा है, तो ये हो गया 0.24। अब देखो 8 क्या है, 2 4 5 8। हमने क्या कहा था कि अगर वैल्यू जो है वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको रिमूव करेंगे राउंड ऑफ में, और ये जो 7 वाला हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो नंबर है 5, इसमें +1 कर देंगे, ये राउंड ऑफ वाला बहुत इजी तरीका है, ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 4 6, तो यहाँ पे 6, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मुश्किल है, आपको परेशानी होती है इन सवालात कॉल करने में, और आप जो है
मज़ीद गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज है, हमारे ऑनलाइन क्लासेस है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी एक छोटी सी फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है फीस, छोटी ही हमने रखी ताकि सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें। इसके अलावा एक और हमारा ग्रुप है जिसमें हम यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक शेयर करते हैं, उसकी फ़ीस 200 है। वो वीडियो जो आपको यूट्यूब पे नज़र नहीं आते वो प्राइवेट होते हैं, तो वो हम ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को ही शेयर करते हैं, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक हमारा और ग्रुप है जिसमें हम नोट शेयर करते हैं, यानी आपको अलशुदा सवालों के जवाब हम भेजते हैं। जो सवाल है आपका उसको हम पूरी तरह से हल करके भेज दे, आपको उसकी पिक्चर लेकर भेज देते हैं, तो उसकी भी फीस जो है 200 है। तो आप अगर इनमें से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नोट्स वाले ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या लिंक वाले ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। रब्ता करते वक्त अपना नाम, अपना क्लास और आप कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं ये ज़रूर मेंशन करें ताकि हमें आसानी हो, क्योंकि इस वक्त हमारे पास क्लास 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें आसानी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।